हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे लूसेंट के नेक्स्ट सेट के बारे में। तो अगर आप सभी लोगों ने इसके पहले का सेट अगर अभी तक नहीं देखा है आप सभी लोग, तो उसको ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि समय नज़दीक आता चलो आप सभी लोग का आ रहा है, तो इग्नोर मत कीजिएगा और ज़्यादा सेट लगाने का पूरा कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो जो आज का आपका सेट है, इसमें आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें आपको हिस्ट्री से जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, यानी 15 से 20 आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये सेलेक्टेड प्रश्न है जो लूसेंट बुक से उठाया गया है, यानी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं कि इन आप 50 प्रश्नों में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कि मौर्य प्रशासन के संदर्भ में सन्निघाता का पद संबंधित है किससे। आंसर करिएगा सभी लोग, 2 से 3 सेकंड का समय मिलेगा आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकीय कोष एवं भंडारण का मुख्य संरक्षण से, यानी सन्निघाटा देखा जाए तो आपका राजकीय कोष एवं भंडारण का मुख्य संरक्षण हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। ये किसके आदेश पर करवाया गया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर यह किया गया था, याद रखिएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूरा पाषाण और मध्य पाषाण युग के कलाकृतियों के संदर्भ में, ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। कलाकृतियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं कि इस काल में अनाज पर जीने वाले पंचिंग के चित्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट कहता है कि भीमबेटका की गुफा में इस काल में चित्रण किए गए थे। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तीसरा का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा केवल 2, यानी केवल 2 ही आपका इसमें सही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक के राज देशों का सबसे पहले विकूटन किसने किया था। सभी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेस, यानी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी हुआ करता था। तो आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आपके होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन पढ़िए और आंसर आप सभी लोग का मैं देखूंगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन कौन आंसर कर रहा है। तो ऑप्शन पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा, ठीक है। देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत की निम्न पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। चलिएगा, आंसर करिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मालवी कागनिम मित्रण, यानी आपका देखा जाए मित्रम। तो करेक्ट आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तूतीनामा के रचनाकार कौन थे। तूतीनामा के रचनाकार कौन थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जिया नक्शवी, याद रखिएगा। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो संस्कृत कथाओं तथा फारसी में अनुवाद किया था, याद रखिएगा। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, केवल एक ही होगा, यानी अलमसूदी बगदाद आंसर होगा इसका, याद रखिएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्न में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी खुसरो, याद रखिएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो सही आंसर सभी को पता होगा और आंसर सभी ने टिक भी किया होगा, ऑप्शन बी, यानी मिहिर भोज हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो मिहिर भोज, यानी बी आपका करेक्टली आंसर हो जाएगा। अगला है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी। बहमनी राज्य का स्थापना किसने की थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन बी अलाउद्दीन हसन। याद रखिएगा अलाउद्दीन हसन हो जाएगा। ये 1347 यानी बहमनी राज्य का स्थापना 1347 में किया था और ये अफ़गान का व्यक्ति था। याद रखिएगा अफ़गान का व्यक्ति था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि खानकाह निम्न में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सूफी आश्रम। याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बाबर को भारत पर आक्रमण का न्योता किसने दिया? ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग। तो इसका सही आंसर टिक कीजिएगा सभी लोग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी दिलावर खां और आलम खां। यानी दिलावर खां आलम खां ने भारत पर आक्रमण करने का न्योता किसको दिया था? तो बाबर को दिया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा भारतीय ब्रह्म समाज पूछा है, न कि ब्रह्म समाज पूछा है। तो अगर भारतीय ब्रह्म समाज देखा जाए तो केशव चंद्र हो जाएंगे, अगर ब्रह्म समाज पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, देखते हैं इसमें क्या डिटेल दिया गया है कि मदन लाल ढींगरा ने लंदन में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका शुरू की। और सेकंड कहता है कि इंडिया हाउस के कट्टरपंथी यानी कट्टरपंथी भारतीय युवाओं को लंदन भेज देने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा। केवल सेकंड वाला आपका ऑप्शन जो दिया गया है वो सही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लाला लाजपत राय से पूछा गया है। सभी लोग जानते हैं लाजपत राय के बारे में कि लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिएगा देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि वह दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे और कहता है कि वह, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, वह अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। सही है। उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। तो तीनों आपका कथन सही होता है, इसलिए आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नागर द्रविड़ और बेसर हैं। चलिएगा आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी भारतीय मंदिर वस्तु की 3 प्रमुख यानी मुख्य शैलियाँ। याद रखिएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित है? याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा से। याद रखिएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ए आपका ऑप्शन है, यानी पूना सार्वजनिक सभा और सहमति की आयु विधेयक। याद रखिएगा आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं कि वुड्स डिस्पैच के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सेम आपके एग्जाम में इसी तरीके से पैटर्न पूछा जाएगा जो आज का मैं सेट बनाया हुआ हूँ। ठीक है, तो अगर आप सेट लगा रहे हैं तो आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा किस तरीके से प्रश्न आज आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए 19 का देख लेते हैं। कहता है कि यूरोपीय ज्ञान के विपरीत इसने ओरिएंट शिक्षा प्रणाली के लाभों पर बल दिया। और सेकंड कहता है कि डिस्पैच के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए। तो आपका सिर्फ ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर होता है, यानी सेकंड कथन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष मतदान से। याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो उम्मीद है आंसर सभी लोग सही करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? बी हो जाएगा संघीय संसद। याद रखिएगा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो संघीय संसद करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा। याद रखिएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। तो ये किस वर्ष किया गया था, तो उम्मीद है आंसर सभी लोग सही करेंगे, 1956 में। ठीक है, 1956 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन एक और छुपा हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो आपका 24 का आंसर डी हो जाएगा, बम्बई। याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। हर एक प्रश्न को आप टच कीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 331। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। तो करेक्ट आंसर सभी ने टिक किया होगा, ऑप्शन ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, याद रखिएगा, मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था संपत्ति से। अगला प्रश्न है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा अधिकार है, तो विधिक अधिकार है। याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, तो ए बी वाजपेयी हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, ए बी वाजपेयी। ठीक है, यानी अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है कि कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर हो जाएगा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापमान के घटने से घटता है। अगर देखा जाए ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो ठोस में होता है, यानी आपका देखा जाए तो ठोस में आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिएगा, तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें, तो तारकोल कहाँ पर प्रयोग होता है, सभी को पता है, सड़क बनाने में होता है। तो सभी को पता होना चाहिए जब सड़क पर पानी स्थित हो जाए, यानी देखा जाता है कि अगर सड़क में पानी भरा हुआ होता है तो जो सड़कों की गिट्टियाँ होती हैं वो मतलब जो छर्रे होते हैं वो टूटने फूटने यानी वहाँ से निकलने लगते हैं। तो इसलिए सड़क पर पानी स्थित हो जाए। आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संरक्षित नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा सभी लोग, आंसर हो जाएगा आपका ध्वनि तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आएंगे। चलिएगा, दृश्य छाप बनती है, दृश्य छाप बनती है तो कहाँ पर बनती है, तो फायोग्राफिक कैमरे में। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसका खोज किसने किया था, तो यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, जॉन कॉर्बेट। याद रखिएगा, जॉन कॉर्बेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, तेल के दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण। ये देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो उम्मीद है आंसर सभी लोग सही ही करेंगे, कोई क्वेश्चन ये गलत नहीं करेगा। तो देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा, केशिकत्व के कारण ही, यानी जो बत्ती होती है, बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है वो केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइक्रोवेव ओवन यानी ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वो कौन सा ट्यूब है। तो आंसर हो जाएगा
मैग्नेट्रॉन ट्यूब, याद रखिएगा सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह युक्ति कौन सी है जो हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में विद्युत आवेश के संग्रह के लिए प्रयुक्त होती है। और शाम 7 बजे आप सभी लोग का लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सेट चलाया जा रहा है आधुनिक भारत का। कल या फिर 1-2 वीडियो में आपका आधुनिक भारत ख़त्म होने वाला है, तो अगर आप उसको नहीं देख रहे हैं तो उसको ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, आपको वहाँ से भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, संधारित्र हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? स्लैग, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गलित कैल्शियम सिलिकेट को स्लैग नाम दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगला प्रश्न है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फूलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। तो करेक्ट आंसर सभी को सही होना चाहिए, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फेन प्लवन प्रक्रम का उपयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? तो धातु कर्म के लिए आता है यानी किसके? तो सही आंसर हो जाएगा सल्फाइड अयस्क के लिए ये आपका किया जाता है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप के किस देश में बोगज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है? याद रखिएगा बोगज कोई पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ईरान हो जाएगा, याद रखिएगा ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें वैदिक देवता का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में यह कहा गया है कि राजा सबका शासक है ब्राह्मणों को छोड़ करके? तो ये भी प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट ही देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मनुस्मृति, याद रखिएगा। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जिला एवं ग्राम के मध्य स्तर पर कर संग्रह के लिए उत्तरदायी होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सभी लोगों का ऑप्शन ए गोप, याद रखिएगा ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है कि मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? मैग्नीज का तो देखा जाए तो आपका राज्य पूछा गया है भारत में, तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। अगर देखा जाए पूरा वर्ल्ड में तो रसिया हो जाएगा, और वर्ल्ड में भारत का स्थान देखा जाए कौन सा है तो आपका सेकेंड हो जाता है भारत का स्थान। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आएंगे कि भारत के स्थलाकृत्रिम यानी स्थलाकृतिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वे ऑफ इंडिया। दाचीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर सभी ने टिक किया होगा, जो कि क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। बात करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में एक नेशनल पार्क है जो सलीम अली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा सलीम अली नेशनल पार्क, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो आपको पता होना चाहिए डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी। और देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा नलकूपों से ही सिंचाई होती है। ये तो राज्य आपका यूपी है, लेकिन भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नलकूपों से ही सिंचाई होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये आपके आंध्र प्रदेश में तिरुमाला मंदिर पड़ता है, और किस पहाड़ी पर स्थित है तो ये आपका हो जाता है वेंकटाद्रि, यानी आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं किसमें? तो सभी का राइट आंसर हो जाता उत्तरी ध्रुवों में, याद रखिएगा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भारत में पहली सूती मिल बम्बई में स्थापित करने का कारण क्या था। तो याद होना चाहिए, सबसे पहले सूती मिल जो स्थापित हुआ था कलकत्ता में, कब हुआ था, तो 1818 में। ठीक है, उसके बाद ये सफल नहीं हुआ था, लेकिन जब दूसरा बना था तो 1854 में वो सफल हुआ था। ठीक है, इसका देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी पतन की सुविधा, कपास उत्पादक क्षेत्र का होना, पूंजी की उपलब्धता। तो आपका डी राइट आंसर हो जाता है। अब दोस्तों आपका यहाँ पे 50 प्रश्न समाप्त होता है। अब आप बताइएगा कि इन 50 प्रश्न में से आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। वीडियो को लाइक करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना बिहार एसआई मेंस यानी लुसेंट कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए, जय हिंद।